ओके, देखो आज हमारा जो लेसन है, जो हमारा लेक्चर है, यह आईपी बेस करता है। आईपी होता है क्या, पहले मैं आईपी समझा देता हूँ। आईपी होता है कि एक व्यक्तिगत बच्चे को अकेले पढ़ाना, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम इसको बोलते हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है, अगर क्लास में कुछ बच्चों में डिफरेंट चीज की कमी पाई जाती, कोई मान लो कि आप क्लास में एचआई है, कोई बीआई है, कोई एमआर है, तो एक साथ अगर हम मान लो सपोज सब सीपी वाले बच्चे हैं, सब एचआई वाले बच्चे हैं, एक साथ हम एचआई पढ़ाने लगे, उसी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको मान लो कि विजुअल की प्रॉब्लम हो, कुछ आई की प्रॉब्लम, कुछ एलडी की प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, आईपी बनाते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। उसको हम अकेले बैठ उसको पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे, जिससे ताकि वह दूसरे बच्चों के रेदर देन कंपेयर में स्टैंड कर सके। इसलिए आईपी होता है। आप लोग से स्टडी करते हो, रूम पे स्टडी करते हो, अपना खुद शेड्यूल बनाते हो, हमको कितने टाइम पढ़ना है, कितने टाइम नहीं पढ़ना है कि नहीं। उसी तरह जो मेचाई बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए पढ़ाते हैं, तो हमको लेसन बनाना पड़ता है और उसके साथ उनको पढ़ाते हैं, उसकी इमेज लगाते हैं, उसमें जो कुछ होता है एक साथ हम उसमें शामिल करते हैं आईपी में। यह क्लास तरह नहीं होता है, जिससे क्लास में 10-15 बच्चे होते हैं तो हम एक साथ पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये ओनली वन आईपी मतलब सिर्फ आप इंडिविजुअल पढ़ाओ, उनको व्यक्तिगत है। क्योंकि व्यक्ति का जैसे अलग अलग, किसी की सोचने की पावर अलग है, किसी की सीखने की पावर क्षमता अलग है, कोई लिखने बहुत स्मार्ट है, कोई हर चीज की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अनुसार हमें अगर एक साथ रखेंगे तो कोई जल्दी लिखने वाला स्पीड वाला है तो जल्दी लिख लेगा, और पता लगा कि जो स्लो लर्नर है या फिर नहीं लिख पा तो देरी हो जाएगी ना, तो एक साथ हम कैसे पढ़ा पाएंगे बताओ। इसलिए हमको बनाना पड़ता है आईपी। और आईपी रिपोर्ट एज लाइक होती है, और आईपी मेडिकल टर्म भी यूज होता है। आईपी मेडिकल टर्म भी होता है, इससे मान लो किसी को हो गया है बीमारी, तो उसके लिए क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वह व्यक्तिगत आईपी बनाता है। वहां पर एजुकेशनल नहीं होता है, बट वो भी एक प्रकार से बना देते हैं, जिससे कि आपको यह रिपोर्ट कोई दूसरा डॉक्टर देखे तो बता सके आपको जो बीमारी थी, कहाँ तक आप दवा की हो, कितना बाकी है। जैसे हम आपकी आईपी करेंगे, आईपी कर किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम बीच में टीचर चला जाए, दूसरा टीचर कोई वहां जगह आए, तो क्या वो शुरू से पढ़ाना शुरू करेगा? नहीं, इसके पहले उन्होंने आईपी रखा है, वो जान गया, आईपी देखने से पता चल गया कि बच्चों को इतना नॉलेज हो गया है, हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए आईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट या अदर डिसबिलिटीज आल्सो, कि हम आईपी बनाकर उनके लिए एक प्रकार से हमारे पास प्रूफ होता है कि हाँ बच्चों को क्या आया क्या नहीं आया, तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें लिखा भी है, मैं इसमें एक मार्कर ले लेता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको बताने में। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम एक ऐसा प्रवेश है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जैसे मैंने पहले बताया, विशेष आवश्यकता इन द सेंस ऑफ वह एचआई या फिर बीआई या फिर एलडी किसी प्रकार का बच्चा हो सकता है। ठीक है, उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह सिर्फ इतना होता है कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आप उनको, उनके अंदर जो कौशल है उसको आप विकास कर सके, जिससे कि उनके दैनिक जीवन में जो भी वर्क करें, वो दैनिक जीवन मतलब आप लोग घर पे रहते हो तो सुबह उठना आपकी डेली रूटीन की वर्क होता है, स्नान करना, ब्रश करना, हर चीज करना, लेकिन उनके वो क्या करते हैं, अगर उनमें डिसेबिलिटी किसी कारण वजह तो शायद ना कर पाए। हाँ, उन्हें सुबह उठते हैं, उनको पता नहीं कि मुझे ब्रश करने के खाना खा लेते हैं, चाय पे नहीं, आप उनको डेली रूटीन जो उनके दैनिक जीवन में है उसको अगर उनको ट्रेन करोगे तो एटलीस्ट आत्मनिर्भर बनेंगे, कि भाई आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ताकि उनको ये नहीं कि मम्मी भाई सुबह हमारा बच्चा उठे उनको उसको पूरा डे रूटीन काम कराना है, कम से कम उससे फ्री हो जाएंगे, बच्चा एटलीस्ट अपना काम कर लेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, सुबह सो उठने से उसकी माता पिता कोई या गार्जियन है, बच्चे को नहलाना धुलाना, ब्रश करना, कपड़े पहनाना, साफ सुथरा करना, एक प्रकार से डिपेंड होता है गार्जियन के ऊपर। जैसे बच्चा ट्रेंड बड़ा हो जाता है, क्या होता है, फ्री हो जाता है, आत्मनिर्भर नहीं रह पाता है, और वह एकदम फ्री हो जाता है कि अपना काम स्वयं कर सकते हैं। उसी तरीके से इसलिए उनको ट्रेन करते, उनके अंदर कौशल है उनको हम ट्रेन कर देते हैं, तो उनके अंदर जो कौशल उसके विकसित होने के नाते वह आराम से अपना काम कर सकते हैं इजी वे में। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता भिन्न होती है, बिल्कुल राइट, मैंने पहले ही बताया कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी की सोचने की पावर बहुत है, कोई लिखने में बहुत स्मार्ट है, कोई आई साइड बहुत अच्छी, किसी की आई साइड वीक है, हर एक व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन हैव डिफरेंशिएट अमंग द पीपल। सोसाइटी में सभी व्यक्ति दूसरे से क्या है, अलग है, डिफरेंशिएट है, सब कोई भी प्रतिभाओं से अलग है। अब वह चाहे वातावरण की वजह से हो चाहे जीनेटिक हो, ये तो उसको डिपेंड नहीं करता है, और जिसकी वजह से उनके अलग करता है। किसी का धार्मिक है, किसी का स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, तो इस प्रकार अलग सभी क्या है
विशेषता अलग है तथा उनके वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। उनके वातावरण में बच्चे का रहन सहन, खान पान, कैसी फैमिली बिलोंग करता है, क्या उसके मम्मी पापा शिक्षित हैं नहीं शिक्षित हैं, उसके मम्मी पापा अंगूठा छाप नहीं है, जो पेरेंट्स होते हैं जो होते हैं तो क्या उनके पढ़े लिखे नहीं, अगर बच्चे के घर में माता पिता पढ़े लिखे हैं तो उनके जो बच्चों को ज्यादा जल्दी सीखने का प्रयास करें, क्योंकि उनके घर में उनके स्टेक होल्डर है जो गाइड करते रहते हैं। अब जिसके घर माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनके बच्चे क्या पढ़े स्कूल में, क्या उनको ट्रेंड हो रहा है, क्या उनको कोई मतलब नहीं है, डिफ्रेंशिएट हुआ नहीं हुआ, अलग हो जाते हैं इसके हिसाब से। तथा इनकी आवश्यकताओं का वातावरण में को ध्यान में रखकर उन्हें, इसलिए उनके वातावरण ध्यान रखा जाता है कि आप किस वातावरण से बिलोंग करते हो, आपको हमें किस तरह की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे आप जो भी काम करो उनके हित में करो। ठीक है, अगर हम आपकी आवश्यकताओं आपकी वातावरण को ध्यान में रखें, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोरिलेट करूंगा। अगर एक बच्चा के घर में सभी लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं और वह बच्चा इंग्लिश मीडियम से आया है, हम उसको हिंदी मीडियम कुछ चीज सिखाएंगे तो नहीं समझ पाएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम को प्रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वातावरण वही है ना। एक हिंदी मीडियम है, यहाँ बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप लोग सभी ने देखा होगा कि जब एक अनएजुकेटेड पर्सन जाता है चश्मा बनवाने तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनको एबीसीडी दिखा वो देता है, वो चार्ट बनाता है, स्नेल चार्ट उसको बोलते हैं कि दिख रहा नहीं दिख रहा है। लेकिन जब व्यक्ति अनएजुकेटेड उसके लिए लाइन दिखाता है, छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, मोटी है, पतली है, भाई कौन लाइन आपको दिख रही है, मोटी वाली दिख रही है, पतली वाली दिख रही है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। क्यों वैसा क्यों करता है, क्योंकि जो पेशेंट आया है आंख इलाज कराने के लिए उसका वातावरण है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लाइन समझ सकता है कि हाँ एक दो लाइन है, मोटी लाइन है, पतली लाइन है, तिरछी लाइन है, इस भाषा में बता सकता है। इस हिसाब से क्या करता है वो उस चार्ट के माध्यम से उनको आई साइट को मेजरमेंट करके गूगल्स बनाता है। उसी तरीके हमें बच्चों को जो भी आईपी बनाए उनके वातावरण का ध्यान रखें। कुछ इसमें डिफिनेशन है, मैं आपको यहाँ नीचे दिखाता हूं कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम एक प्रलेख है जो विभिन्न विशेषज्ञों के समूह द्वारा तैयार किया जाता है। विशेषज्ञ मतलब क्या, विशेषज्ञ मतलब होता है यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के अगर कोई बच्चा स्पीच थेरेपिस्ट है, कोई बच्चा IENT है, कोई बच्चा लैंग्वेज है कि हम उसको पता चल जाता है कि हम इसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि नहीं है, किसी बच्चे को स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, कोई भाषा बोलते समय सब ट्रेड कर जा रहा है, तो पहचानने वाला तो टीम होती है। अब कोई अब टास्क दे दिया जाए तो 5 लोग अलग अलग दिमाग लगाओ, अलग अलग फाइट लगाओगे जिससे कि वह काम अब करोगे, तो इस तरह की विशेष टीम होती है विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के, जैसे BI का अलग रहेगा, HI का अलग रहेगा, CP का अलग रहेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट। अगर हम HI की सिर्फ बात करें तो HI के अंतर्गत ही कोई ऑडियोलॉजिस्ट होगा, कोई स्पीच थेरेपी देने वाला होगा, तो अलग अलग नहीं लोग, दोनों लोग मिल के सामंजस्य वार्तालाप करके उस चीज को बनाते हैं जिससे कि वह जो इसलिए बना रहे हैं उसका उचित प्रयोग कर सके। ठीक है, तैयार किया जाता है, इससे बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जैसे मैंने पहले बताया व्यक्तियों की पर्सनल और इंडिविजुअल उनकी क्या है नीड होती है, हमें उसको पूरा करना पड़ता है, हमें वो पूरा करना चाहिए जिससे उनकी पूर्ति हो भी जाती है। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं आईपी के, हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला है कि आईपी का उद्देश्य ग्रेड स्तर के आधार पर पूर्व निर्धारित अपेक्षाओं के बजाय बच्चों के विकास के आधार पर बच्चों की जरूरतों को पूरा करना है। मतलब भी कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है तो हमें ग्रेड ही ना करें कि A+B+C क्या पाया है, 90% पाया 60% पाया, ऐसे नहीं करना है। हमें बच्चों की नीड और हमारे पास बच्चों के पास पढ़ने की क्या सामग्री थी हमें उसके बेस करना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर एक बच्चा हाई स्कूल का पेपर दिया, 8वीं का पेपर दिया और वो हिंदी मीडियम से व्यक्ति आने वाला है, क्या हिंदी मीडियम वो हिंदी लैंग्वेज प्रश्न का जवाब दिया गलत नहीं, गलत तो नहीं होगा ना। आप उसकी हिंदी भाषा को देखकर मेजरमेंट करिए, ना कि अंग्रेजी की मेजरमेंट देखिए। भाई उसको अंग्रेजी नहीं आता, उसने अंग्रेजी में लिखा, उसने हिंदी में लिखा, बात तो दोनों एक ही कह रहे हैं ना, चाहे पापा का हो चाहे फादर का हो, बात एक ही हुई ना, चाहे मम्मी बोलो चाहे मदर बोलो चाहे माता जी बोलो, बात एक ही है ना। सिर्फ लैंग्वेज का बैरियर है कि आपने सिस्टर बोला हमने दीदी बोला, दी बोला, इसका मतलब मैंने गलत बोला, इसलिए हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। आईपी बच्चे की ताकत का यूज करके उनकी उसकी चुनौतियों को हमें सुधारने के लिए ताकत और चुनौती दोनों को साथ रखता है।
जो बच्चों को आईपी बनाते हैं, तो आईपी में हम पर्टिकुलर उन पर कंसंट्रेट होते हैं उनको पढ़ाते समय, तो इसमें उनमें बहुत ज्यादा सुधार आने की संभावना ज्यादा रहती है। आईपी टीम को कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का उपयोग वाले बच्चों के लिए उचित प्लेसमेंट का निर्धारण करना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी बच्चे का हम आईपी कर रहे हैं, तो आईपी में ध्यान रखना चाहिए जो उसके लिए वातावरण हो, उसके हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनको उचित प्लेसमेंट का निर्धारण करना चाहिए कि हमें ऐसे वातावरण, ऐसी जगह पर उनको हमें आईपी का फॉलो करना चाहिए जहां पर वो अच्छे से समझ सके, अच्छे उसका आउटपुट और इनपुट दोनों हो सके। आउटपुट मतलब बच्चे से प्रश्न बच्चा बता सके, इनपुट का मतलब शिक्षक जब उनको पढ़ाता है तो ग्रहण करता है, तो इनपुट होता है। आउटपुट जब बच्चा बता लेता है, हमें ऐसा निर्धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है कि एक बच्चे को एक नियमित कक्षा के बाहर निकाला जाता है और दूसरे वातावरण में तभी रखा जाता है जब बच्चे की शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियमित कक्षा के लिए इसका मतलब कह रहा है कि अगर एक बच्चे को हम किसी दूसरे क्लास में निकाल रहे हैं, तो दूसरी क्लास में वहां रखो जब उसकी आवश्यकता हो। तो इसीलिए आपने मोस्टली देखा होगा छोटे बच्चों को पढ़ाते समय, अगर जहां पर प्राइमरी स्कूल है वहीं पर जूनियर भी स्कूल रखा जाता है। पहले गवर्नमेंट देखना आपके गांव में भी होगा कि जो क्लास जहां 1 से 5 हो वहीं से 1 से 8 तक उसी में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि एज ग्रुप पढ़ने से ना वो टीचरों से फेस टू फेस रूबरू परिचित होते हैं, वातावरण में पहले से परिचित होते हैं, और एक पढ़ाने की स्ट्रेटजी और टेक्निक सब पता होता है। हम क्लास पलट देंगे, इस कॉलेज दूसरे कॉलेज चले जाएगा, टीचरों का व्यवहार, स्टूडेंट का व्यवहार और वहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट, टेक्निक, स्ट्रेटजी सब तो डिफरेंट, तो डिफरेंट प्रभाव डालेगा, उसको समझने में 4 महीना लग जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अगर हमें उनको नियमित हमको एक्सचेंज कर रहे हैं, उस तरह को अवस्था तभी करो, अदरवाइज उनको हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप इसको किसी भी रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईपी में आमतौर पर नियमित शामिल होते हैं। आईपी में क्या होते हैं आमतौर पे, मतलब शामिल होते हैं, क्या क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। हमारा क्लास हेडिंग है ये। अब आईपी में क्या क्या शामिल होता है हम देखते हैं। पहला हमारा क्या है, हम क्या क्या शामिल करते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम में विकलांग बच्चों की भागीदारी और प्रति। पहला है मतलब सामान्य पाठ्यक्रम, जो सामान्य पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हो, अगर क्लास फर्स्ट की बुक में फलों के नाम दिया, फलों के नाम उसको भी आप पढ़ाओगे, उनको शामिल करोगे। और आप ये मत सोचो कि नॉर्मल बच्चा जवाब दे ले रहा है, स्पेशल बच्चा नहीं दे रहा तो उसको छोड़ दो, हटाओ, हम नॉर्मल बच्चे को पढ़ाएं, ऐसा नहीं। आप उसकी भागीदारी को शामिल करो। एज ए टीचर विल हैव टू दैट वर्क कि वो भी आपसे पार्टिसिपेट करे, अपने उत्तरदायित्व निभाए। क्यों नहीं कर पा रहा है, एज ए टीचर आपको प्रयास करना चाहिए ना। अगर क्योंकि अगर टीचर जो होता है, जब गार्जियन माता पिता होता है, माता पिता की इसलिए कहा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को भले आता हो ना आता, पर वो कभी हार नहीं मानते हमारे बच्चे नहीं कर पाएगा, करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, तो करेगा जरूर, उनके अंदर ये उम्मीद होता है। इसलिए टीचर भी इसी होप में होता है कि हम प्रयास करेंगे, करता है। इसलिए बच्चों को हमें सामान्य पाठ्यक्रम शामिल करना चाहिए। और दूसरा है सभी संबंधित सेवाएं जिनके लिए बच्चा अर्हता प्राप्त करता है, और जो जो उसकी आवश्यकता हो, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट हो, सभी आवश्यकताओं का आप उसको पूरा करना चाहिए। देन आपका आता है बच्चों के सफल होने के लिए आवश्यक उपयुक्त शैक्षिक आवास। कि अगर बच्चे को आप सक्सेस देखना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए उपयुक्त शैक्षिक आवास होना चाहिए, मतलब एजुकेशनल इन्वायरमेंट, एजुकेशनल रेजिडेंस होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा वहां पर उसके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन का वर्तमान स्तर। बच्चा पहले क्या प्रदर्शन परफॉर्मेंस करता था, वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि अभी वर्तमान समय में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे आप लोग जब नए यहाँ पे आए थे, आप लगता था ये सब इंग्लिश में सिलेबस है, इतना हमको पढ़ना है, इतने एक्ट पॉलिसी क्या क्या, मतलब एक अजीब आपको लग रहा था। लेकिन वही चीज क्या हुआ, आप वर्तमान समय परफॉर्मेंस, पहले परफॉर्मेंस देखो आप, बदला नहीं बदला, आप लोग बदल गया ना। इसलिए हमेशा वर्तमान परफॉर्मेंस पर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि पहले का क्या था। नेक्स्ट आता है बच्चे की शिक्षा के लिए मापने योग्य वार्षिक लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। बच्चे को अगर किसी चीज में इंप्रूव देखना चाहते हो, उसमें सुधार आए, इंप्रूवमेंट आए, तो हमें वहां पर कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग उद्देश्य बनाने चाहिए। मतलब वार्षिक हो सकते हैं, छमाही हो सकता है कि हाँ इतने महीने में बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चा मान लो कोई प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, वावेल है, कॉन्सोनेंट का एचआई बच्चा है, तो मतलब 3 महीना में गोल रखो कि हम उसको 3 महीना में एटलीस्ट हम उसको स्वर या व्यंजन के 5 शब्द हमको सिखाना है कि नहीं।
5 शब्द सीखेगा, फिर अगले महीने में सीखेगा 5, तो 12 महीने में 12 पंचे 60 होता, तो भाई 53 ही स्वर व्यंजन मिला के ना हिंदी में 53 होता है। फिर भी आपके पास 6-7 वर्ड ज्यादा हो रहे हैं। अगर आप उतना सिखा दोगे, नेक्स्ट ईयर में आप 2 जो आपके अल्फाबेट हैं, स्वर या व्यंजन, उनसे जुड़े शब्द बनाओगे, उसमें टारगेट रखो। हम 1 महीना में हमें 2 शब्द बनाना, इसे मान लो हमें न और न और ल मिला के नल बताना है उसको। छोटा शब्द हमको 2 से 2 अल्फाबेट रखना है, 2 वर्ड रखना है, ज्यादा नहीं, 2 हमको सिखाना है। इस तरीके से हम और चीज छोटे छोटे शब्द उसको सिखाएंगे, तो वो 1 साल में फिर कम से कम 60-70 शब्द सीखेगा। 1 महीने में अगर आप मान लो 5 क्वेश्चन सिखाए, तो 12 पंचे 60, 60 शब्द सीखा नहीं सीखा हो। इस तरीके से इस तरह से हमें उसके मापन का उद्देश्य रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आईपी इंपॉर्टेंस क्यों है, आईपी का महत्व क्या है। एक व्यक्ति शिक्षा कार्यक्रम कई लोगों को विशेष या विकलांग बच्चों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का एक अनूठा अवसर देता है। सही बात है। यह जो आपका व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है, कई विशेष शिक्षकों से विशेष विकलांग बच्चों के जीवन में पॉजिटिविटी लाता है, सकारात्मक सोच लाता है और उनके प्रभावित करता है। क्योंकि अगर आपको हम आईपी के माध्यम से पढ़ाएंगे, आप लगे नहीं टीचर हम पर कंसंट्रेट है, हम पर फोकस कर रहा है। क्योंकि भीड़ में क्या होता है, कितने बच्चे क्लास में, किसी टीचर को नाम नहीं पता कौन पढ़ रहा है। अगर हम पर्टिकुलर कम बच्चे या फिर हम पर्टिकुलर एक एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो भाई इंटरेक्शन ज्यादा होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखो, जहाँ पे 1000-1000 1500 बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां पता नहीं राधा श्याम मोहन कौन है, नहीं पता है भाई, है कि नहीं। और वही छोटे बच्चों का होता है तो उनको पता होता है, एक बच्चे को अच्छा हमको पता है हमारे सिर्फ राम नाम लड़का आता है पढ़ाने, हम पढ़ाते हैं, तो उसको प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच होता है कि नहीं, हम पर फोकस, हम पर कंसंट्रेट है, हमें इस तरह शामिल करना चाहिए और उस तरह हमें वर्क करना चाहिए। ये योजनाएं विशिष्ट हैं क्योंकि वे प्रत्येक बच्चे पर अलग से ध्यान केंद्रित करती है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर व्यक्तिगत है तो अलग से ध्यान नहीं देना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। और इसमें उनकी ताकत, लक्ष्य और संशोधन शामिल होते हैं। इसका मतलब कि अगर जो टीचर पढ़ा रहा है उसका संशोधन लक्ष्य निर्धारित होगा कि अगर बच्चे को इतना नॉलेज है तो हमें इसके आगे क्या सिखाना चाहिए, ऊपर फोकस कर पाएगा, जो उनके विकास के लिए आवश्यक है, जिससे उनको हम जो कुछ है वो विकास हो सके। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं। आगे क्या है कि आईपी विशेष शिक्षा की आधारशिला है। ठीक है, एक आईपी उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है जिनके पास अन्यथा विशेष कर्मियों तक पहुंच नहीं हो पाती है, कि जिनके पास विशेष और कोई अवेलेबल और कोई सुविधा उनके पास नहीं होती है, उनके बच्चों के लिए ज्यादा ज्यादा या बहुत फायदेमंद होता है। कुछ कंपोनेंट है कि क्या क्या कंपोनेंट इंप्लीमेंट होते हैं आईपी के अंतर्गत। पहला कंपोनेंट है वर्तमान कौशल स्तर, जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। वर्तमान कौशल स्तर है कि प्रेजेंट स्किल लेवल हमको देखना है, वर्तमान। प्रत्येक आईपी में चिंता के सभी क्षेत्रों में आपके बच्चे के वर्तमान प्रदर्शन और कौशल का विवरण शामिल होना चाहिए, कि जिस बच्चे का हमें वर्तमान कौशल देखना है वह विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में, ऐसा नहीं सिर्फ उसको लिखना आता है, सिर्फ उसको लिखने का हमको मेजरमेंट कलम नहीं, और उसको लिखने में शेपिंग ऑफ द वर्ड का राइटिंग उसकी कैसी है, मात्रात्मक हमको देखना पड़ेगा, ओवरऑल मतलब सभी क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन देखना चाहिए। यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी विकलांगता सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में उनकी प्रगति को कैसे प्रभावित करती है, कि आप ये को डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर बच्चा एचआई है तो नो डाउट इसके लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर करता है, वो डिफाइन करता है कि अगर आप एचआई बच्चे हो तो आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या होगा, उससे प्रभावित होगा। क्योंकि भाई एक नॉर्मल बच्चा शुरू से सुनता है तो वो बोलने का प्रयास करता है, जो सुन नहीं पाता उसके अंदर क्या है, बोल नहीं पाता, जितना करेगा साइन करेगा। ठीक, और हम इसी बेस पर और उनके जो वर्तमान शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदर्शन, उसके हिसाब हमें उनका आकलन करना चाहिए। ठीक है, आईपी टीम आमतौर पर औपचारिक आकलन, आईपी जो हमें टीम होती है आमतौर पर औपचारिक आकलन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती है। हम इसलिए आकलन करते हैं ताकि हम उनको बता सकें, ताकि हम उनको कह सकें कि आकलन करने से पता चलता है ना कि आपका बच्चा किस तरह प्रदर्शन किया है और उसके अंदर क्या सुधार आया है। आकलन इसी का प्रतीक है भाई। हम आकलन करने से ही पता पाते हैं कि एक बच्चे में क्या सुधार आया,
क्या आया क्या नहीं आया, उसको और भी क्या आवश्यकता है, हमें किस तरह उसको और ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद वार्षिक लक्ष्य देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, वर्तमान प्रदर्शन स्तर देखा हमने, वर्तमान वर्तमान अब हम देखिए वार्षिक लक्ष्य आप किस तरह से बनाओगे एनुअल कि वार्षिक लक्ष्य में आईपी में आपके बच्चों के लक्ष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आईपी में आप जिस बच्चे का आईपी बना रहे हो आईपी सब उसके बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए, और जिसे वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको एटलीस्ट इतना करो कि आप वर्ष को जो टारगेट आप रखो बनाओ वह एकदम ऐसा होना चाहिए ताकि वो पूरे साल भर कवर कर सके कि हाँ साल भर बच्चा कुछ सीखा। ऐसा नहीं कि हमने गोल बना दी कि इसको हमको पढ़ाना है लेकिन कुछ सिखाएगा नहीं तो नहीं होगा। आपको उसको देखना है कि क्या इसके सीखना है, उसको एकदम फिर से रखना पड़ेगा आपको। आपके बच्चों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आता है वो हमको ध्यान रखना चाहिए, और इस पर निर्भर करते हुए लक्ष्य, शैक्षणिक प्रदर्शन, व्यवहार, कक्षाओं के बीच जो उनमें कन्वर्सेशन होता है उस पर उनके शारीरिक गतिशीलता सुधार, तो मतलब आपको पूरे ध्यान रखने पड़ेंगे हमको किस तरह उनको करना है, और सबसे संबंधित होना चाहिए कि हम और क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। प्रत्येक उद्देश्य मापने योग्य होना चाहिए। ऐसा उद्देश्य बनाओ ऐसा कि जिसको माप सकें, ऐसा ना जो कि मापनी ना हो। अगर मापने योग्य नहीं होगा तो मतलब हम कैसे जानेंगे बच्चे में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें मापने योग्य हमेशा उद्देश्य बनाना चाहिए। जैसे आप उद्देश्य रखते हो कि हमको इस बार गवर्नमेंट जॉब में हमें इतना नंबर लाना है, तो आपने गोल बनाए पर उसका लेवल बनाए हो ना, तभी अब पता चल जाता है कि मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया, किस मेरिट में आऊंगा नहीं आऊंगा। उस तरह बच्चे के भी हमको गोल बना के रखना चाहिए। अगर गोल नहीं रहेगा तो आप नहीं समझ पाओगे उनके बच्चे को क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं। एंड नियमित मूल्यांकन मदद से, मतलब आपको हमेशा मूल्यांकन करना चाहिए, सतत रखना चाहिए। शिक्षकों और अभिभावकों को यह स्कूल वर्ष के अंत तक एक बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितना करीब आ गया है, और इसके साथ साथ स्कूल की जो टीम होगी और साथ पेरेंट्स टीम होगी वो जान सकते हैं कि हमारा बच्चा लक्ष्य तक पहुंचने में कितना पास आ गया है। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल बताया आपको, एक हमने टारगेट रखा कि हम उसको साल भर में हम उसको 2 वर्ड से बने शब्द उसको बोलना सिखा देंगे। अगर वह ज्यादा नहीं, अगर हमने 60 शब्द रखा टारगेट, हम 30 बना दिए तो हम ये कह सकते हैं उसका हमने 50% कवर कर लिया है। ये तुम कहेंगे ना को 50% का हमने टारगेट अपने अचीवमेंट कर लिया है। तो वह अब आगे मतलब इसकी हम जिस दिशा जा दिशा हमारा सही है, हमें अब थोड़ा कुछ परेशान नहीं होना है और हम इसको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर आप कहता है तीसरे नंबर पर प्रगति ट्रैकिंग। अभी मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्तमान प्रदर्शन स्तर था, फिर वार्षिक लक्ष्य था, फिर आता है प्रगति ट्रैकिंग कि आप उसकी जो प्रगति जो उसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है आप उसको कैसे करोगे। तो आईपी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर हम आईपी किसी बच्चे को कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कैसी मापी जाएगी, आप किस तरह माप रहे हो उसके बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वह नियमित परीक्षण हो या शिक्षकों की फीडबैक रिपोर्ट। मतलब यहाँ पे देखो 2 चीज दिया है, ये बहुत नोटेड है, आप नोट कर सकते हो। पर नियमित परीक्षण मतलब आप रोज परीक्षण उसका लेते जाओ महीने 10 दिन पर, या फिर वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो उसको फीडबैक देंगे इस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है। आप लोग आते हो, अगर आप पेरेंट्स आए उन्होंने पूछा ये हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बिहेवियर बच्चा है, बहुत नेचुरल, इसके अंदर बहुत मोरालिटी है, तो क्या उसने फीडबैक से असेसमेंट कर लिया ना, उसने लिखवाया नहीं। तो उसी तरह हम बच्चे का हम मापने के लिए या कोई नियमित रिपोर्ट लगाए या फिर टीचर का फीडबैक लेकर संतुष्ट हो सकते हैं हमारा बच्चा पहले से बेटर प्लेस पर है। इससे आपको इस बात का स्पष्ट अंदाजा हो जाता है कि आपके बच्चे का साल भर मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो हम वार्षिक लक्ष्य टारगेट बनाए हैं वह कैसे किया जा रहा है, किस हद तक पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है विशेष शिक्षक सेवाएं। ठीक है, अभी हमने 3 चौथा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर विशेष शिक्षक सेवाएं। ठीक है, देख लो यहाँ पर है भाई कि विशेष शिक्षक जो सेवाएं उसमें देखा जाता है आईपी को स्पष्ट रूप से छात्र के विशेष शिक्षा कार्यक्रम का वर्णन करना चाहिए, विशेष एकदम डीपली डिस्क्राइब होना चाहिए कि हम उसको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे हैं। एटलीस्ट पता तो हमको चले ना कि आप क्या बता रहे हो। उसको विशेष कार्यक्रम जो वर्ड वो एकदम
डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और यह कैसे उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है, जो आप उनको पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो वो भी उनको पता होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। अनुरूप किया जाता है, यह अलग अलग निर्देशन और समय के अनुसार हमको करना चाहिए, वह चाहे एक के बाद एक हो, ठीक है, या फिर उन्हें और तरीके से हो, यहाँ तक कि विशेष संकाय शिक्षण और विवरण प्रदान करता है, अगल अलग अलग फैकल्टी में योगदान देती हैं, ताकि शिक्षकों को आपके बच्चे का सर्वोत्तम समर्थन करने के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी मिल सके, तभी तो कर पाएंगे भाई। अगर मान लो कोई एक टीचर है, अगर मान लो कोई तरह से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रहा है, तो अगर अदर लोगों नॉलेज है, अगर वहाँ टीम है तो बताएगा, तो और परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आप कोई काम करते हो, कम समझ में आता है, आप तुरंत दूसरे पूछते भाई मैं काम कर रहा हूँ, सही है नहीं सही है, बोलता नहीं भाई तुमने बेस्ट है, थोड़ा सा यहाँ सा लैकिंग थोड़ा सा कर लो, सही हो जाएगा, तो क्या होता है काम और अच्छा हो जाता है। उस तरह जो विशेष शिक्षक सेवाएं हैं वहां पर देखा जाता है कि जो उन्होंने बनाया हर चीज को, वहां पर अगर अलग अलग लोगों को विवरण आता है उसमें और ज्यादा उनको मदद मिलती है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है सेवाओं की अवधि। हमें कैसे उनकी सेवाओं की अवधि पर ध्यान रखना चाहिए कि आईपी टीम द्वारा प्रस्तावित की भी एक सेवा है, मतलब एक टीम होता है, टीम में आपका तात्पर्य है कि अगर एक बच्चा स्पीच दे रहा है, एक बच्चा लैंग्वेज पर फोकस करता है, एक बच्चा आर्टियोलॉजिस्ट हो सकता है, तो तीन टीचर हो गए, तीनों मिलकर एक बच्चे को आईपी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से हमें कर सकते हैं। और इसमें वर्तमान की आवृत्ति और उन्हें कहाँ वितरित किया जाता जाएगा इनका विवरण शामिल होता है कि उनको कैसे देना है, कहाँ देना है, किस तरह देना है, ये पूरा ए टू जेड विवरण वहां पर उनको आईपी में शामिल होता है। इसका उद्देश्य निश्चित करना है कि हर कोई यह समझे कि आपके बच्चे का व्यक्तिगत कार्यक्रम कब और कहाँ होगा, ताकि बच्चे की समझ में ना हमारे बच्चे का आईपी कहाँ होगा, कैसे होगा, किस हाल में होगा, क्या होगा, अभी तो पता होना चाहिए सारी चीजों को, विवरण में लिखा जाना चाहिए। एंड मुख्य धारा की कक्षा में भागीदारी, अगर वहां पर मेन स्ट्रीम बच्चों को हम ला रहे हैं तो एटलीस्ट मुख्य धारा में उनको रख रहे हैं, तो ध्यान से क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर है मुख्य धारा में रखने के लिए, यह खंड सुनिश्चित करता है कि सहायक कर्मचारी और संकाय आपके बच्चे को यथासंभव कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो मुख्य धारा में बच्चे को लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, यथासंभव प्रयास करें किसी तरीके से आपका विशेष बच्चा हमारे सामान्य वातावरण में आके अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के योग्य समझे। एंड समावेशन के उद्देश्य से आईपी के इस भाग में विस्तार से बताया जाएगा कि जब भी उपयुक्त हो सामान्य बच्चा मुख्य धारा कक्षा वातावरण में कैसे शामिल हो जाता है, कि अगर विशेष बच्चों को हमें सामान्य कक्षा में शामिल करना है, उसको एटलीस्ट कम से कम सामान्यता कुछ उसकी नॉलेज होना चाहिए, लिखना पढ़ना एज लाइक साइन तो उसको आना चाहिए, तभी तो उससे कम्युनिकेट करेगा। जैसे भाई है दूसरों साइन कर लेता है, अगर इसको साइन ना पता होता तो आपसे बात नहीं कर पाता, अगर इसको लिखना नहीं आता तो वहां लिख कर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अगर इसको मान लो साइन थोड़ा सा आता तो उसे बैठा रहता है, इसको समझ में आता हम क्या करें क्या ना करें। और इसको लिखना नहीं आता, कोई चीज आप बोलता है साइन में आप समझ नहीं पाते, क्या तो लिख कर दिखाता है, कम्युनिकेट पूरा हो जाता है, कर पाता है, ये चीज हमको इससे पता चलता है। ये आपका यहाँ तक रहा आईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम रहा। अब अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको आईपी का प्रोफार्मा एंड आईपी को हम कैसे बनाते हैं। अभी तो आईपी के बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन था कि आईपी हम क्या क्या करते हैं, उनको हम कैसे किस किस बिंदुओं के माध्यम से रखते हैं, किन चीजों को हम शामिल करते हैं, किन कौन कौन टीम इसमें शामिल होती है और आईपी बनाने में क्या क्या भागीदारी निभाते हैं, और हमने डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन अब कल के लेक्चर में आईपी का प्रोफार्मा एंड आईपी जो बने हुए हैं उसके बाद हम उसमें पढ़ाएंगे, सही रहेगा? तो बोल दो।